अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट इनटू विद सिलेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा दोस्तों, इस कंडीशन की, इस स्टेटमेंट की हमें किस वक्त पड़ती है? सबसे पहले अपनी ज़रूरत को समझते हैं। अच्छा दोस्तों, इसकी हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब फॉर एग्जांपल हमें एक ही टेबल के अंदर सेम रो क्रिएट करनी हो। लाइक फॉर एग्जांपल हम इज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक रो है जिसमें फुल नेम मेरे पास अरसलान है, एज 27 है, इस्लामाबाद है और ब्लड ग्रुप और ये चीज़ें। अब मुझे सेम एक और रिकॉर्ड के लिए सेम टू सेम चीज़ें इंसर्ट करनी है। जस्ट उसमें मुझे एक आधी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज करनी होगी, बाकी मेरा सारा रिकॉर्ड सेम है। तो उस केस में मैं ये स्टेटमेंट को यूज कर सकता हूँ। या फिर बाकी सारा मेरा रिकॉर्ड सेम है। ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे तो अब ये टेस्टिंग के लिए मेरे पास जो है वो टेबल बना हुआ है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर। ठीक है। अब इतने सारे कॉलम्स को हम इंसर्ट इनटू करके अगर लिखें तो वो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाता है। वैसे तो हमारे पास शॉर्टकट की होती है। ठीक है। यहाँ से हम पेशेंट के ऊपर सेलेक्ट करूंगा मैं और Alt F1 दबाऊंगा तो मेरे पास ये सारे कॉलम्स आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास कॉमा सेपरेटेड में भी क्यूरी बन के आ जाती है। लेकिन अगर मुझे जो डाटा है ये भी तो मुझे इंसर्ट करवाना है ना उसके अंदर, तो मुझे ये अलग से लिखना पड़ेगा वैल्यूज के साथ। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इंसर्ट इनटू विद सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ रिकॉर्ड को इजीली इंसर्ट करवा लेते हैं ऐसे। अच्छा दोस्तों, ये सिर्फ एक ही टेबल के अंदर रिकॉर्ड को कॉपी करने के लिए नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि इसको हम किसी और टेबल से भी डाटा उठा के इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अब इसको करके देखते हैं कि हम इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने जो मेरे पास ये रिकॉर्ड है पेशेंट ID 6 के साथ, मैंने इसी की एक और कॉपी जनरेट करनी है और मैंने सेम रो इंसर्ट करवानी है इसी टेबल के अंदर। तो एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू पेशेंट, यहाँ पे सारे कॉलम सेलेक्ट करूँ। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज और सबकी अलग अलग वैल्यूज दूँ। ठीक है। एक तो मेरे पास ये तरीका है। दूसरा, मैं इसको इंसर्ट इनटू विद सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू किस तरह से करूंगा। मैं क्या करूंगा, इंसर्ट इनटू पेशेंट। ठीक है। सेलेक्ट। अब जो इस टेबल के सारे कॉलम है ना, मैं उनको सिलेक्ट कर लूंगा। पेशेंट आईडी को सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो प्राइमरी की है, ऑटो जनरेट होगी। ठीक है। और किस टेबल से मैंने डाटा लेना है, मैंने तो सेम टेबल से डाटा लेना है। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, ये देखो ये क्या हुआ। मैंने तो सिर्फ बात की थी कि जो मेरे पास अरसलान जो जिसकी ID 6 थी, उसको मैंने सिर्फ एक रो को इंसर्ट करना था। यहाँ पे तो मेरे पास 4 रोज अफेक्टेड आ गई हैं। और अगर मैं टेबल के अंदर जाके देखूं तो मेरे पास तो ये 4 रिकॉर्ड जो कि यहाँ पे मौजूद थे ये सारे के सारे डुप्लीकेट हो गए हैं। ठीक हो गया। तो ये इस वजह से हुआ है कि मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई। यहाँ पे बेसिकली मुझे कंडीशन लगानी थी वेयर पेशेंट ID इक्वल्स टू 6, कि सिर्फ जो पेशेंट ID 6 है उसी का रिकॉर्ड ही डुप्लीकेट मेरे पास इंसर्ट हो। तो अब मैं इस कंडीशन को दोबारा रन करता हूँ तो ये देखो मेरे पास 1 रो अफेक्टेड आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये देखो, ये वाली रो और ये वाली रो ये बिल्कुल सेम है। अरसलान 27, इस्लामाबाद B+ और 68, और सेम रो यहाँ पे भी जनरेट हो गई है विद डिफरेंट प्राइमरी कीज। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, ये तो हो गया कि हम सेम टेबल के अंदर रोज को जो है वो डुप्लीकेट कर रहे हैं। इसके अंदर एक पॉइंट रह गया, वो ये कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अब जो रो मेरी डुप्लीकेट इंसर्ट होगी ना, उसमें सारी चीजें मेरी सेम रहे, सिर्फ मेरा जो नेम है और और एज है, ये दो चीजें मैं जो नया पेशेंट है उसके हिसाब से ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसके अंदर आके फुल नेम की जगह पे लिख दूंगा फरहान, और एज में मैं लिख दूंगा
23। ठीक हो गया। और अब मैं इसको इंसर्ट करूंगा। 1 रो इंसर्टेड। अच्छा दोस्तों, क्या हुआ कि सिर्फ नेम और एज की जगह पे जो हमने यहाँ पे इंसर्ट की थी वो नेम और एज आ रही है। बाकी तो जो चीजें अगर आप देखोगे, इस्लामाबाद B+68 और ये फोन नंबर, ये सारा कुछ एज इट इज सेम है। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है हम एक ही टेबल के अंदर रोज को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसी को ही हम डिफरेंट टेबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। लाइक किसी और टेबल के अंदर मेरे पास रोज मौजूद हैं और उसको मैं अपने इस मेन टेबल के अंदर लेके आना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक मैंने बैकअप टेबल बनाया हुआ है और उसके अंदर मेरे पास डाटा मौजूद है। ये देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या हुआ, किसी वजह से ये वाला टेबल मेरे पास सारा डिलीट हो गया। ट्रंकेट टेबल पेशेंट, ट्रंकेट के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट। तो ये आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इसको समझाऊंगा डिटेल में। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि मैंने सारा रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है। और मेरे पास इस टेबल के अंदर डाटा मौजूद है। अब मैंने क्या करना है कि इस बैकअप टेबल से मेन टेबल के अंदर डाटा को ट्रांसफर करना है। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो मैं किस तरह से करूंगा? तो दोस्तों मैं इसको सेम इसी तरह करूंगा जिस तरह सेम टेबल के अंदर हम डुप्लीकेट रोज क्रिएट कर लेते हैं। सिर्फ क्या करूंगा कि यहाँ पे जो मेरा टेबल है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब कि आपने किस टेबल से डाटा को लेना है, तो यहाँ पे मैं पेशेंट बैकअप को कर दूंगा। ठीक हो गया। वेयर कंडीशन रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे दोबारा से फुल नेम और एज लिख दूंगा। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, 4 रोज अफेक्टेड। तो ये देखो। अच्छा दोस्तों, सेम कंडीशंस हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरे पास वेयर पेशेंट ID 6 जो है वो उसका सिर्फ डाटा है। तो यहाँ पे मेरे पास 6 ID मौजूद है बैकअप टेबल के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ इस एंट्री का मेरे पास डाटा है। तो मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे पेशेंट टेबल को रन करते हैं, तो ये देखो दोस्तों, डुप्लीकेट रो मेरे पास इंसर्ट हो गई और जो है उसकी प्राइमरी की चेंज हो गई। ठीक हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा और आपको समझ आई होगी, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।